नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने YouTube चैनल देखो साइंस में स्वागत करता हूँ। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का दूसरा चैप्टर एसिड बेस साल्ट। आज अपन देखेंगे साधारण नमक से रसायन, किस प्रकार से साधारण नमक से अपन रसायन बना सकते हैं। अब ये 5 जो भी दे रखे हैं NaOH, CaOCl2, NaHCO3, Na2CO3, 10H2O, CaSO4 हाफ H2O, ये जो दे रखा है ये चीज इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा सीधा सवाल बने। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, NaOH की। सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि जल के अंदर सोडियम क्लोराइड को क्रिया करवानी है, यानी कि नमक जो है उसके जल से क्रिया करवानी है, लवण जल से क्रिया करवानी है और विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं और ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। क्लोर क्षार अभिक्रिया, यहाँ पे ये सूत्र भी जो है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधे सीधे पूछते हैं बेकिंग सोडे का सूत्र बताओ, तो आपको ये सारे ध्यान रखने हैं। यहाँ पे ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में अब यहाँ पे देखो अभिक्रिया दे रखी है, NaCl की क्रिया करवाई जल से, विद्युत दिया, विद्युत प्रवाहित करने पर ये NaOH बना देगा, यानी कि इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है और साथ में क्लोरीन गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस भी निकल जाती है। अब यहाँ पे जो विद्युत प्रवाहित करेंगे तो एनोड के ऊपर जो है हमेशा क्लोरीन गैस निकलेगी, कैथोड के ऊपर हमेशा हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये ध्यान रखना है कि एनोड पे कौन सी गैस बनेगी, कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधा पूछ सकते हैं, एनोड पे कौन सी गैस, क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका उपयोग कहाँ करते हैं। हाइड्रोजन जो है इसका अपन उपयोग करते हैं ईंधन मार्गरीन में करते हैं। क्लोरीन का जो उपयोग है ये जल की स्वच्छता के अंदर, PVC पॉलीवाइलिन क्लोराइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इसका उपयोग करते हैं क्लोरीन का। HCl जो है इसकी इस्पात की सफाई करने के लिए, औषधियाँ बनाने में HCl का उपयोग भी करते हैं। और NaOH का उपयोग धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन, कागज बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं NaOH का। और क्लोरीन और NaOH का साथ में उपयोग करते हैं तो बनता है विरंजक चूर्ण, और जिसका उपयोग घरेलू व्यंजन के लिए, वस्त्र व्यंजन के लिए करते हैं। अब अपन आगे पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। इसको विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके ऊपर क्लोरीन की क्रिया करी, किसकी करी, क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, ये ध्यान रखना है, CaOCl2 बनता है और जल साथ में बाहर निकल जाता है। ये अभिक्रिया आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। शुष्क बुझे हुए चूने से विरंजक चूर्ण बनता है, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना ये अभिक्रिया और ये सूत्र वगैरह ये। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के व्यंजक में किया जाता है। ठीक है, पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मजा के व्यंजन में किया जाता है। तीसरा उपयोग रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी उपयोग करते हैं। चौथा उपयोग इसका पीने वाले जल में जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं व्यंजक चूर्ण का। आगे बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा जो है ये नमक NaCl की क्रिया करवाई जल से, प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की और अमोनिया, ये चारों मिलके बेकिंग सोडा बनाता है। और बेकिंग सोडा ये चारों मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड और साथ में मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है, ये किसका सूत्र होता है, बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। क्या सूत्र होता है, NaHCO3 सूत्र होता है बेकिंग सोडे का, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा सूत्र पूछ देते हैं, ध्यान रखना है। यह एक दुर्बल असंक्षारक कारक होता है। खाना पकाते समय
गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। पूछ दे कि इसकी क्रिया को इसको जिस बेकिंग सोडे को गर्म करने पर क्या बनता है। जब इसको गर्म करेंगे तो NaHCO3 को गर्म करेंगे, 2 अणु लेके गर्म करेंगे इसको, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये किसका सूत्र है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बनता है और इसके साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ये अभिक्रिया आती है। इस अभिक्रिया को आपको ध्यान में रखना है। NaHCO3 और Na2CO3 बनता है, जल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यहाँ पे ये हो जाता है आपके बेकिंग सोडा। अब देखते हैं बेकिंग सोडे का उपयोग क्या क्या है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। अब बेकिंग पाउडर जो बनाएंगे उसके लिए अपने को बेकिंग सोडा तो होगा ही, इसके साथ में टार्टरिक अम्ल का भी यूज करना है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम व स्पंजी हो जाता है। उपयोग किया जाता है इसका। एंटीसीड के संगठन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, एंटीसीड अपन यूज करते हैं जब अपन जैसे अपच की स्थिति आती है पेट में, तब अपन एंटीसीड जो कि जिसके अंदर क्षारक होता है यूज करते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है धोने का सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। यह एक क्षारकीय लवण होता है। अब ये सोडियम कार्बोनेट इसकी क्रिया करवाती है 10H2O से, तो यहाँ पे बन जाता है Na2CO3.10H2O बन जाता है, यानी कि धोने का सोडा बनता है। धोने का सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 अणु H2O के। अब देखते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग कांच बनाने में, साबुन या कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी किया जाता है। धोने का सोडे का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना, प्रश्न पूछेंगे। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। अगली बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। CaSO4.12H2O। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या अपन कह सकते हैं अर्धहाइड्रेट POP बनाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। यह सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। कुल मिला के बाद क्या है? कैल्शियम सल्फेट H2O बना, यानी कि POP बना। POP के अंदर अगर अपन जल बनाएंगे तो ये वापस जिप्सम बन जाएगा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट .2H2O ये जिप्सम का सूत्र है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? यहाँ पे ये जो टेम्परेचर दे रखा है ये भी ध्यान रखना है, 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। इसका उपयोग देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने में करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी करता है। सजावट का सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब लास्ट है यहाँ पे कि क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी कि अपन ने जो क्रिस्टलन किया है वो जल, क्रिस्टलन का जो जल कहता है वो क्या होता है कि लवण के एक इकाई सूत्र के अंदर जल की निश्चित अणु, जल के कितने अणु होंगे लवण में, उसकी मात्रा जो होती है वो क्रिस्टल का जल कहलाता है। ये जैसे सोडियम सल्फेट है, इसके अंदर 5 हाइड्रोजन जो जल है इसके अणु है, तो क्रिस्टल के जल कितने हुए? 5 अणु हुए। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट जो है इसके अंदर 10 हैं जल के अणु, यानी कि तो क्रिस्टल के जल के अणु कितने हुए? 10 अणु हुए। इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हो जिप्सम के अंदर कैल्शियम सल्फेट है तो इसके अंदर 2 अणु है जल के, तो क्रिस्टल के जल के अणु कितने हुए? 2 हुए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से एक बार आप पूरा देखना, ठीक है। आपके नोट्स लिखे हुए हैं, उसमें इसको रिवाइज करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले चैप्टर के अंदर, तीसरा चैप्टर। तो इसी के साथ में सबका धन्यवाद।
इतना वीडियो देखने के लिए। और अगर आप चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।